Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 4 के गुरु संगत दरबार के पास बैरक नंबर 1588 और 1589 के पास मनपा द्वारा एक जगह को कंपाउंड वॉल लगाई जा रही थी। मनपा के हो रहे इस काम के विरोध में उल्लासनगर मनपा के सत्ता में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व मनपा में सभागृह नेता भरत गंगोत्री मनपा प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को अनशन पर बैठे। अगर यह कंपाउंड वॉल बनाई जाती है तो परिसर में एम्बुलेंस और अग्निशमन गाड़ी नहीं आ सकती है। इस बात की जानकारी स्थानिक लोगों ने सभागृह नेता भरत गंगोत्री को दी। स्थानिक लोगों की इसी मांग के चलते सभागृह नेता भरत गंगोत्री की तरफ से मनपा आयुक्त को पत्र देकर यह मांग की गई कि यहाँ पहले रास्ता बनाया जाए, बाद में कंपाउंड वॉल बनाई जाए, पर मनपा प्रशासन ने इसकी और कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उल्लासनगर मनपा के सभागृह नेता भरत गंगोत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से मनपा की तरफ से किए जा रहे काम के खिलाफ मंगलवार को मनपा मुख्यालय के सामने आमरण उपोषण किया। मनपा की तरफ से जो काम किया जा रहा है इस पर क्या है कहना भरत गंगोत्री का, आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जो सत्ता में होते हुए भी इनको आमरण उपोषण करना पड़ा। के 1588 और 1579 बैरक है, जहाँ पे महानगर पालिका की तरफ से रास्ता बंद किया जा रहा है लोगों का। उसके विरोध में आज हमने आमरण अनशन का विरोध में बैठे हैं। आज इससे पहले 2018 में वहाँ के लोगों के निवेदन पे मैंने महानगर पालिका को एक पत्र दिया था कि वहाँ पे रोड की आवश्यक है, कारण क्या है, ना वहाँ एम्बुलेंस जा सकती है ना अग्नि मिशन के लिए, तो कृपया करके वहाँ का रोड का निर्माण करें। उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए और इससे पहले 2 बार वहाँ पे इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ था। वहाँ के जो प्रभाग अधिकारी थे 3 के गणेश सिंपी, उनको बोल के वो इंक्रोचमेंट हटाया गया था और महानगर पालिका का बोर्ड लगाया गया कि जैसे वो इंक्रोचमेंट ना हो सके। उसके बाद से वहाँ का जो नगर सेवक है जानबूझ के वहाँ के जो लोग हैं 2017 में राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को वोटिंग किया हुआ था, इस कारण वहाँ के लोगों को सताया जा रहा है। तो हमारा ये था कि भाई पार्टी के जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो रास्ते की मांगनी है वो पूरी होनी चाहिए, तो वो तरीके से चल रहा था। मगर इन लोगों ने क्या किया, रातों रात एक एस्टीमेट पास करा के 70,000 रुपये की वहाँ पे जानबूझ के बिल्डिंग का भी रास्ता बंद किया, आने जाने का भी रास्ता बंद किया। बाद में जब विरोध हुआ तो कमिश्नर ने बोला ठीक है मैं वहाँ पे रास्ता बनाने की करता हूँ, मगर मेरी मांग थी कि पहले रास्ता बनाओ, बाद में जो जगह बचेगा आप उधर कंपाउंड वॉल कीजिए। मगर वो बात को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों ने काम चालू रखा। उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे आमरण अनशन रखा है कि हमें पहले रास्ता दीजिए, उसके बाद जो जगह आपकी बस्ती है आप उससे बांधकाम कीजिए। सभागृह नेता हो आप, प्रशासन की आपकी सुनती नहीं सुनिए, इसके कारण आज बैठना पड़ा है ना। वरिष्ठों को टकरा करेंगे ना, 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम थोड़ी चुप बैठेंगे, ये प्रशासन की मनमानी थोड़ी चलने देंगे। यह जो रास्ते का आपने काम बोला, लेकिन बिल्डिंग की एंट्री जो गेट थी मेन वो अलग अंदर गली से है, तो ये वैसे वहाँ का रास्ता कैसे हुआ? गली आर पार है, आप प्लान में देखिए, डीपी प्लान में गली आर पार है और आर पार होने के कारण उसकी मांग की गई है। पहली बात तो वहाँ पे आने जाने का रास्ता था, लोगों के लिए रास्ता ज़रूरी है या वहाँ पे कंपाउंड वॉल लगाना ज़रूरी है। प्रशासन को इतनी समझ नहीं है कि लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए या जो भ्रष्ट नगर सेवक है उनके हितों के लिए काम करने का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मनपा के मालमत्ते को नुकसान पहुंचाकर जोर जबरदस्ती के साथ घोषणाबाजी करते हुए मनपा मुख्यालय के पहले मंजिले पर आयुक्त के चैम्बर के सामने बैठकर मनपा के इंजीनियर अश्विनी आहूजा को निलंबित करने की घोषणाबाजी भी की गई है।
इस पूरे मामले पर स्थानिक नगर सेवक शंकर शेरी लुंड का भी क्या है कहना, आइए उनसे भी जानते हैं। मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसके विरोध में आज कारपोरेशन के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आमरण उपोषण किया गया था। क्या है ये पूरा मामला? ये पहले तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो अभी जो काम चालू है वो समाज मंदिर का नहीं है, बाउंड्री लगाने का है। बाउंड्री इसीलिए लगा रही है कारपोरेशन क्योंकि 2-3 बार भरत राजवानी के रिश्तेदार, वहाँ के जो बिल्डर है अमर हीरा, उनकी बिल्डिंग है, 2-3 बार उन्होंने उस प्लाट को हड़प करने की कोशिश की है। तो लेकिन उनकी तरफ से तो आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप इसको एनक्रोचमेंट कर रहे थे। मैं अगर इंक्रोचमेंट करता था तो मैं महानगर पालिका की बाउंड्री क्यों बनवाता था? सीधी बात है। जो इंक्रोचमेंट करता है उसके वीडियो भी मैंने आपको प्रमाण पत्र दिए और आपको वीडियोस दिए। उनकी बिल्डिंग के अंदर आज भी वो सब पड़ा है मलबा, जो महानगर पालिका के तरफ से तोड़ा गया उसी बिल्डिंग के अंदर है, अभी भी पड़ा हुआ है मलबा। मैंने आपको वीडियो भेजा है उसका, कृपया करके वो वीडियो उनको दिखाइए मिस्टर भरत राजवानी जी को। सत्ता का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ के कारण पब्लिक का जो एक प्लाट है, जो समाज मंदिर के रूप में यहाँ की आम जनता को होना चाहिए और उनके काम आना चाहिए, वो अपने रिश्तेदार को दिलाने के पक्ष में है। उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट 2017 में आपके सामने चुनाव लड़ा था, तो उन चुनाव के चक्कर में आज आस पड़ोस के लोगों ने उनको बताया था कि यहाँ पे एक रास्ता था जिस रास्ते को एंक्रोचमेंट किया जा रहा है, पर आप वो करने नहीं दे रहे। एज़ पर डीपी मैं बिना डीपी के कुछ नहीं कर सकता हूँ। डीपी के मुताबिक जो रास्ता है उसका भी काम चालू है, आप चाहे तो वहाँ पे साइट पे जाके निकाल सकते हैं। परंतु क्या है, इनका जो इंटेंशन है कि वो प्लाट इनको मिलना चाहिए, तो ये मेरे जीते जी संभव नहीं है। आप इस पैनल के नगर सेवक हैं, आखिर आप क्या कहेंगे इस पर? पूरे मामले पर आपका क्या कहेंगे? पूरे मामले में ये कहूँगा कि आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 16 प्रभाग के कितने लोग बैठे हैं, पहले उसकी जानकारी लीजिए। वहाँ पे कोई भी एक बंदा नहीं है, सिर्फ अमर हीरा और बिल्डर, ये दोनों बिल्डर हैं जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे। बिल्डरों को ज़मीन हड़प करना है, इसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आम पब्लिक जो है, मेरे को आज भी सुबह को आम पब्लिक ने बहुत सारे मिठाई खिलाई, भैया आपने हमारे रास्ते का काम चालू किया, हमारी गली बड़ी हो जाएगी, हमारे को सीढ़ियाँ बना के देना। मेरे से सभी 100 मीटर के दायरे के लोग मिले और उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी बधाइयाँ दी। दूसरा आपको बता दूं कि गुरु संगत दरबार वाले कई टाइम पे इस बिल्डिंग की कंप्लेंट की गई है, जिसमें 3 फुट तो सीधा उन्होंने गली ली है। और आपको ये बता दूं कि हमारी महानगर पालिका का एक लाइट का खंभा आज भी उसके बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर है, वो कहाँ से आया? ये सब इलीगलिटी खुद कर रहे हैं और दूसरे को बदनाम करने की कर रहे हैं। मुझे मेरी जनता के ऊपर भरोसा है। मेरी जनता ने मुझे गुरु संगत दरबार वालों के ट्रस्टियों ने और मेरी जनता ने बोला कि मुझे यहाँ पे समाज मंदिर बनाना है। सब लोगों ने जैसे आग्रह किया, मैं अपने उस काम के उपलक्ष्य में, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है, परंतु वहाँ की जनता जो चाहती है मैं वही करूँगा। इस पूरे विवाद में टीओ के प्रमुख ओमी कालानी भी कैंप 4 के गुरु संगत दरबार पहुंचे। मनपा की तरफ से हो रहे इस कंपाउंड वॉल पर ओमी कालानी ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त मेरी मिसेस पंचम कालानी जब मेयर हुआ करती थी, तो उस टाइम पे भी कुछ यहाँ के जो अपने आप को लीडर कहलाने वाले छोटपुट लोग वो प्लॉट को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे भी हमने प्रभाग समिति में फ़ोन करके यहाँ पे कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा दिया था। तो अभी भी वापस क्योंकि वो जो अपने आप को जो लीडर बोल रहे हैं, तो उनके किसी रिलेटिव का इधर पीछे बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग को एक्सेस देने के लिए वो प्लॉट कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बट ऐसा हम होने नहीं देंगे और आज शेरी जी, अमर जी और हम सब एक साथ यहाँ बैठे हैं गुरु संगत दरबार में, और हम यहाँ पे समाज मंदिर बनेगा और बना के रहेंगे। गुरु संगत दरबार के पास हो रहे काम पर दरबार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आइए वह भी जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मां गुरु संगत दरबार जे तरफां असांजे लोकल कॉर्पोरेटर अमर लुंड, शेरी लुंड ऐं श्री ओमी कालाणी, उनजी मिसिस पंचम कालाणी जो शुक्रगुज़ार आहियां, जंहिं हिननि एफर्ट्स वठी करे हिन असांजे दरबार जे प्लाट जे पासे में ओपन प्लाट ते समाज मंदिर ठाहिण जी कोशिशि कई आहे ऐं असां उन बिल्कुलु फ़ाइदे में आहियूं। छाकाणि त जेको ओपन प्लाट आहे, उन जे पुठियां जेको बिल्डिंग आहे, उन बिल्डर ऐं उन
रहंदड़ जेके आहिनि फ्लैट में रहंदड़ माण्हू उहे उन फ्लैट खे कैप्चर करणु पिया चाहिनि ऐं ओपन प्लाट रहण जे हूंदे उनजो मिसयूज़ पियो थिए उते एंटी सोशल एलिमेंट रातियो तकलीफ़ पिया कनि पाड़े वारनि खे। इन करे असां हाणे उनजे जाम फ़ाइदे में आहियूं त हिते इहो समाज मंदरु ठाहियो वञे ऐं उन लाइ असां हुन शेरी लुंड अमर लुंड ओमी कलाणी ऐं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जा शुक्रगुज़ार आहियूं। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद आहे असांजे लोकल कॉर्पोरेटरनि खे जिन पंहिंजी जफ़ाकशी महिनत ऐं लगन सां इस समाज मंदर खे ठाहिण जी ज़रूरत सम्झी कोशिशि कई ऐं ठहिणु शुरू थियो आहे। भाउ ओमी कलाणी जे तरफ़ां बि अॻु में बि काफ़ी महिनत कई वई ऐं काफ़ी सुहिणे नमूने में उन्हनि उन सॼी ॻाल्हि खे हैंडल कयो हो। दरबार उन्हनि जे जेकी कुझु उन्हनि योग ॾिनो आहे उन लाइ धन्यवाद ऐं उमेदु आहे आईंदे बि हमेशह दरबार सां उन्हनि जो साथ रहंदो ईंदो। मंगलवार देर शाम तक उल्लासनगर मनपा के उपायुक्त मदन सोंडे जी के आश्वासन के बाद आखिरकार यह आमरण उपोषण खत्म किया गया। आपली ज्या मागण्या आहेत त्यावर आपण चर्चा करून टाकू। तर माझी विनंती असेल की आपण आपलं उपोषण मागे घ्यावं। प्रशासनासाठी माझी विनंती आहे कि आपण आपलं उपोषण। ये ऐसा है कि जो जनहित की मांगनी थी वो मांगने के बारे में प्रशासन ने डायरेक्ट वहाँ पे कार्य चालू किया था। जो हमारी प्रमुख मांगनी थी वहाँ पे रोड रास्ता होना चाहिए, वो रास्ते का काम मतलब वहाँ पे जो खोदकाम है वो पूरा करके जो हमको एम्बुलेंस और फायर की गाड़ी जाने के लिए रोड की आवश्यकता है उसकी पूर्तता करके देने के बारे में हमको लिखित स्वरूप में पालिका प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है। हम उस आश्वासन से संतुष्ट है। इसके लिए आज का ये आंदोलन जो है ये हम तहकूब कर रहे हैं, स्थगिति दे रहे हैं इसको। कारण ये है कि फ़िलहाल उल्लासनगर शहर के अंदर कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। उल्लासनगर शहर के महानगर पालिका का एक सभागृह नेता अनशन के ऊपर बैठेगा तो उनको मिलने के लिए शहर के नागरिक पक्ष के कार्यकर्ता बड़े पैमाने में मिलने के लिए आते हैं। उसके वजह से ये कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने की ज़्यादातर धोखा हो सकता है, वो ध्यान में रखते हुए सभागृह नेता भारत राजवाड़ी गंगोत्री ने आज का जो ये जनहित का आंदोलन है ये आमरण उपोषण को तुरंत स्थगित किया है। क्या मांगनी आपकी पूरी हुई है? हमारी मांग ये पूरी हुई है कि हमको जो कॉरपोरेशन के निधि से वहाँ पर संरक्षण भिंत के बांधकाम का प्रस्ताव डाला हुआ था उससे बैक साइड में रहने वाले जो उल्लासनगर शहर के निर्वासित हमारे भाई लोग थे उनका आने जाने का रास्ता बंद हो रहा था। उसमें खास करके एम्बुलेंस और फायर की जो गाड़ियाँ है वो जाने के लिए ऐसा जो जितना रास्ता चाहिए वो अब उपलब्ध नहीं था, वो उपलब्ध करके देने का लिखित में भी आश्वासन दिया और वहाँ पे आज काम भी चालू किया गया है। इसके लिए हमको भी लगा और जो बाकी संरक्षण बिल का जो है उसके ऊपर क्या करने क्या नहीं कायदेशीर जितने भी बाबी है वो हम प्रशासन के सामने लाएंगे। वो भी हमारी मांगनी हम एक लोकशाही मार्केट के हिसाब से पूरी करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।